हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आज डे 2 है। तो अभी एक क्लास बना के दिखा रहा हूँ मैं। क्लास स्टूडेंट्स बोल के क्लास है। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि नेम बोल के एक वेरिएबल है। नेम के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, नेम के अंदर कुछ भी स्टोर कर दे रहा हूँ कि राहुल। देन मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ कि रोल रोल बोल के एक वेरिएबल है। रोल के अंदर मैं स्टोर किया कुछ भी एक इंटीजर वैल्यू कि 23, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है, और लोकेशन बोल के एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ। लोकेशन मैं इसके अंदर दे रहा हूँ कोलकाता। अभी मैं ये क्लास को यूज करके जितना चाहे मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। मैं s1 इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ कि s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट क्लास। मैं s1 बोल के एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये s1 ऑब्जेक्ट किसको, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट है? मेरा स्टूडेंट क्लास का। s3 इक्वल्स टू सेम वही स्टूडेंट क्लास को मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे s1 डॉट नेम अगर प्रिंट करूँ, नेम एंड s1 डॉट रोल एंड s1 डॉट लोकेशन लोकेशन ये तीनों चीज को मैं एक प्रिंट फंक्शन के अंदर देके मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ कि प्रिंट ऑल दिस थिंग, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे मैं और एक प्रिंट ऐड कर रहा हूँ। वो प्रिंट पे क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं चेंज कर दे रहा हूँ कि s2 डॉट नेम एंड ये होगा मेरा s2 डॉट रोल, यहाँ पे होगा s2 डॉट लोकेशन। सेम चीज को मैं और एक बार कर ले रहा हूँ s3 के लिए। s3 के लिए यहाँ पे s3 डॉट नेम, s3 डॉट रोल, s3 डॉट लोकेशन, ठीक है। अभी इसको अगर हम रन करा के देखें तो तीनों चीजें के लिए सेम ही मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है ओओपी का एक कंसेप्ट है कि हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। वो ब्लूप्रिंट को यूज करके हम लोग जितना चाहे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो ऑब्जेक्ट को जो भी इंस्टेंस हम बनाएंगे वो क्लास को यूज करके, मतलब मैं स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास को यूज करके हम अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो अभी इसमें तो वैल्यू तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, तो मेरे को करना होगा जब मैं s2 कर रहा हूँ तो s2 के टाइम पे फिर मेरे को रीअसाइन करना होगा वैल्यू को, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि s2 डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दूसरा लोकेशन दे रहा हूँ कि पुणे, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कि s2 डॉट लोकेशन, अभी अगर बोलूँ तो s2 डॉट लोकेशन, अभी मेरा s2 का लोकेशन चेंज हुआ। अभी मैं s1 डॉट लोकेशन करूँ तो s1 डॉट लोकेशन का क्या है, s1 डॉट लोकेशन का सेम है, ठीक है। देन मैं अगर s2 का मेरे को अगर रोल भी चेंज करना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को फिर यहाँ पे जाके s2 डॉट रोल रोल, देन h2 डॉट रोल के अंदर मेरे को असाइन करना होगा। h2 डॉट रोल के अंदर मैं यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ रोल इक्वल्स टू 10। हाँ, एंड h2 का अगर मेरे को नेम भी चेंज करना होगा तो h2 डॉट नेम, नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दूसरा कुछ दे रहा हूँ अभिषेक। तो अभी मैं h2 डॉट लोकेशन प्रिंट करूँ तो पुणे आ रहा है, ठीक है। अभी मैं h2 डॉट, मैं बोलूँ कि h2 डॉट नेम तो मेरा अभिषेक आएगा, s2 डॉट नेम एंड s2 डॉट सेम उसी तरह से s2 डॉट रोल, रोल फंक्शन को कॉल करने से मेरा रोल आएगा। इसको ये सब को मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर देना होगा। मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर दे रहा हूँ कि प्रिंट, अदरवाइज मेरा लास्ट लाइन को प्रिंट करके दिखा देगा। तो सबको मैं चेंज किया तो अभी मेरा सबका वैल्यू चेंज हो गया। तो मान लो मेरे पास अगर मेरे को बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाना है तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट के लिए तो हम लोग बहुत बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके सबका एट्रीब्यूट को वैल्यू सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था पहले मतलब ये जो मेथड में दिखाया मतलब क्लास का वैल्यूज चेंज करने का, तो ऐसे तो हम लोग अभी क्लास बनाते ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग अंडरस्कोर इनिट मेथड को यूज करते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या था। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसका डेटा जो भी प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू चेंज करना बहुत दिक्कत का काम है, ठीक है। हर टाइम पे इसका वैल्यू को चेंज करना होगा मैनुअल। तो अभी
अगर हम एक काम करें कि उसके वैल्यू को चेंज करने के लिए एक अगर फंक्शन बना दे गेटा सेटर फंक्शन, गेटा सेटर फंक्शन भी अभी यूज नहीं होता है, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं कि उससे इसके बाद क्या आया था, इसके बाद आया था ऐसे गेटा सेटर बोल के एक फंक्शन था, ठीक है। तो वो फंक्शन में क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते थे। मेरा एक क्लास है अभी गेटा सेटर फंक्शन के मदद से मैं अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो वो क्या होता था, सेटर सेट एट्रीब्यूट बोल के एक फंक्शन है। अभी हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि सेट, इसके बाद जो डायरेक्टली वैल्यू असाइन के बाद हम लोग यूज करने लगे थे सेटर फंक्शन को, ठीक है। सेटर फंक्शन को यूज करके हम लोग वैल्यू को असाइन करते थे। सेटर फंक्शन कैसे असाइन होता था, सपोज मैं यहाँ पे S4 का एक S4 बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है S4। अभी S4 में तो मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में रोल का वैल्यू क्या है, 23 सेट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सेटर फंक्शन का मदद से मैं यहाँ पे इसका वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ कि सेटर फंक्शन रोल एंड नेम, नेम को मैं कर दे रहा हूँ दूसरा कुछ, सपोज अमित, अमित, हाँ। अभी मैं क्या किया बोल रहा हूँ कि सेट एट्रीब्यूट S4 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहले सेटर फंक्शन क्या लेता है, सेटर फंक्शन पहले लेता है एक ऑब्जेक्ट। तो मैं सेट एट्रीब्यूट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास किया, देन उसके बाद जो भी मैं एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज करवाना चाहता हूँ वो एट्रीब्यूट मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है, इसीलिए मैं डबल कोट में दिया। तो वो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी नेम एंड उसके बाद मेरा न्यू वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मैं रोल बोल रहा हूँ 25, नेम बोल रहा हूँ अमित होगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर रन करेंगे, अभी जाके हम देखेंगे कि S4 डॉट नेम, S4 डॉट नेम क्या है, S4 डॉट नेम अभी अमित हो गया, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखे थे, S4 डॉट नेम इक्वल्स टू उसके बाद असाइन करना पड़ता था। तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि हम लोग ये सेटर एट्रीब्यूट फंक्शन को यूज करके ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। अभी इसमें भी दिक्कत है, इसमें क्या है कि मेरे पास अगर मैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो बहुत बार मेरे को ये सेटर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्ट मैं अगर बनाऊँ तो मेरे को बहुत सारा एट्रीब्यूट को ऐसे ऐसे करके सेट करना होगा ना, तो ये इसमें भी दिक्कत है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी हम लोग यूज करते हैं लेटेस्ट जो है पाइथन का अडांडर मेथड अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। अंडरस्कोर इनिट कैसे यूज होता है मैं उसको अभी दिखा रहा हूँ। अंडरस्कोर इनिट को दिखाने से पहले मैं ये ऐसे सेट एट्रीब्यूट फंक्शन को ना यूज करके हम लोग अगर खुद का अगर गेटा सेटर मेथड अगर बनाएंगे, हाँ, कि सपोज मैं स्टूडेंट क्लास को और एक बार बना रहा हूँ, क्लास स्टूडेंट सॉरी ये पैरेंथेसिस नहीं होगा, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन का नाम क्या दे रहा हूँ मैं, फंक्शन का नाम में दे रहा हूँ कि गेट अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। गेट अंडरस्कोर डिटेल्स क्या करेगा, मेरा डिटेल्स लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले सेल्फ बोल के एक पैरामीटर दे रहा हूँ। सेल्फ में क्या होता है मैं इसको बाद में थोड़ा बता रहा हूँ। सेल्फ बोल के एक पैरामीटर दिया, उसके बाद नेम दिया, उसके बाद रोल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लोकेशन दिया, ठीक है। देन ये फंक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल बना दे रहा हूँ कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, हाँ। देन सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू रोल एंड नेक्स्ट होगा सेल्फ डॉट लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन, ठीक है। तो ये सेल्फ का शायद मेरा एज कैपिटल होगा। तो अभी मेरा ये मैं सेट कर दिया। तो यहाँ पे सेल्फ क्या है, सेल्फ मतलब क्या है, सेल्फ होता है सेल्फ के थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सेल्फ का मतलब ये हमेशा सेल्फ ही रखना है ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे XYZ भी रख सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे ए रखूँ तो मेरे को हमेशा क्या करना होगा, ए डॉट नेम, हाँ। मेरे को यहाँ पे करना होगा ए डॉट रोल, यहाँ पे करना होगा ए डॉट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रखना मैंडेटरी ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री अभी इसी को ऐसे ही यूज करता है सब कोडर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेल्फ देते हैं। तो अभी बिना सेल्फ देके मैं ये देके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा ये फंक्शन क्लास क्रिएशन। देन मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जैसे ही बना रहा हूँ कि सपोज मान लो S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है S1। अभी मैं बोलूंगा कि S1 डॉट गेट डिटेल्स फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे क्या, हम पास करेंगे मेरा नेम, रोल एंड लोकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैं रोल दे रहा हूँ कि पहले क्या दिया मैं, पहले नेम, रोल एंड लोकेशन। तो पहले मैं नेम कुछ भी दे रहा हूँ कि सौभिक, देन उसके बाद हम रोल दे रहा है कि 23 एंड लोकेशन दे रहे हैं हम
कोलकाता, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गेट डिटेल से क्या होगा, s1 ऑब्जेक्ट के लिए मेरा गेट डिटेल्स फंक्शन कॉल किया तो s1 ऑब्जेक्ट में जाके ये सारा वैल्यू सेट हो गया। अभी हम करेंगे अगर s1 डॉट लोकेशन, s1 डॉट लोकेशन अगर करेंगे तो इसमें क्या दिखाई देगा, कोलकाता, क्योंकि s1 में मेरा कोलकाता सेट है। तो उसको दिखाने के लिए मैं और भी कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। s2 इक्वल्स टू स्टूडेंट क्लास, देन s3 इक्वल्स टू, ये भी मैं स्टूडेंट क्लास, तो इसको ऐसे बना दिया। देन सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे भी गेट डिटेल्स फंक्शन को यूज करके मैं डेटा को गेट करके सबको मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं s2 दे दूंगा, s2 के जगह पे मैं नाम दे दूंगा राहुल। देन यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ वैल्यू कि 27, यहाँ पे दे रहा हूँ कि नोएडा कि दिल्ली। इसको जैसे ही मैं सेट कर दिया, अभी क्या हुआ, मेरा पहले ऑब्जेक्ट बना लिया था, अभी मैं एक एक एट्रीब्यूट को एक एक डायरेक्टली असाइन नहीं करूंगा। मैं एक गेट डिटेल्स बोल के एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन के थ्रू मैं सारा वैल्यू को मैं सेट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा कि प्रिंट s1 डॉट नेम कॉमा s1 डॉट रोल कॉमा s1 डॉट और क्या था लोकेशन। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे और भी जो s2 एंड s3 ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको भी मैं सेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये होगा s3, इसको और एक बार रन कर लेते हैं। तो s2 के लिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ s2 एंड ये भी s2, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट करूंगा s3 को, s3 एंड s3, ठीक है। जैसे ही प्रिंट किया सब का वैल्यू अलग अलग सेट भी हो गया। मेरा सिर्फ ये सिंपल एक गेट डिटेल्स फंक्शन से मेरा ये फंक्शन क्या कर रहा है, सबका वैल्यू ले रहा है, लेके ये स्टूडेंट क्लास का एक फंक्शन है। तो उसी हिसाब से मेरा सबका डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू सेट हो जा रहा है, ठीक है। मेरा पहले ये जो असाइनमेंट था ये गेटा सेटर, इससे मेरा ये बहुत ईजी है, हाँ, क्योंकि इसमें मेरा ये सेटर एट्रीब्यूट क्या करता था, सेटर एट्रीब्यूट पर्टिकुलरली एक एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करने के लिए मैं इसको एक बार कॉल कर सकता था। सपोज मेरा यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट को सेट करना है तो रोल नेम 3, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को ये 3 एट्रीब्यूट के लिए 3 बार सेट एट्रीब्यूट को फंक्शन को कॉल करना होगा। तो इससे क्या होगा, इससे मैं एक साथ जितना सारा एट्रीब्यूट है सबका वैल्यू को एक साथ सेट कर सकता हूँ। लेकिन इसी में भी दिक्कत है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग को एक बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर गेट डिटेल्स फंक्शन को कॉल करके सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली जब हम लोग s1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी हम लोग इसका वैल्यू पास करके वैल्यू को सेट कर दें, ठीक है। पाइथन अभी बहुत अपडेटेड है, मतलब पाइथन का अभी जो लेटेस्ट है उसमें हम लोग यूज करेंगे अंडरस्कोर इनिट मेथड। तो अभी हम दिखा रहे हैं कि अंडरस्कोर इनिट मेथड क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं सेल्फ के बारे में बोलना भूल गया। सेल्फ क्या है, मैं यहाँ पे सेल्फ बोल के एक पैरामीटर दिया था ये क्लास क्रिएट करने के टाइम पे। सेल्फ तो मैं बता दिया कि सेल्फ को सेल्फ ही रखना है, ऐसा कुछ है नहीं, नेम ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। तो सेल्फ के थ्रू बेसिकली ये ऑब्जेक्ट पास करता है, ठीक है। मैं जब बोल रहा हूँ कि s1 डॉट गेट डिटेल्स, तो s1 पास हो रहा है, ये सेल्फ और ए बोल के जो मैं पैरामीटर ले उसके अंदर ये सिर्फ s1 s2, तो s2 को जब कॉल कर रहे हैं तो s2 बोल के जो ऑब्जेक्ट है वो s2 पास हो रहा है इससे, ठीक है। और उसके लिए तो उसको छोड़ के ये जो 3 अलग सा पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, उसके लिए वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल चार पैरामीटर है वैल्यू पास करने के लिए। तो 4 का ये मेरा एक है ऑब्जेक्ट पास करने के लिए और 3 है मेरा ये वैल्यू पास करने के लिए। तो एंड यहाँ पे जैसे मैं क्या किया, ए डॉट नेम लिखा, ठीक है। ए डॉट नेम लिखा तो मतलब ए डॉट नेम, ये वेरिएबल का नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इसको मैं और एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ए डॉट नेम के जगह पे जैसे मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम बोल के ही रखा, तो ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है कि मेरे को ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसको मैं सपोज ए ने कर दिया, ठीक है, एंड देन इसको फिर मैं आर कर दिया, इसको मैं एलो कर दिया, तो इससे भी बन जाएगा। मेरा डिपेंड क्या करेगा, मैं ये जो मेरा वेरिएबल है इसका वेरिएबल मैं ऑब्जेक्ट के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेरिएबल का नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन ये जो वेरिएबल मैं जिसका वैल्यू को पास करूंगा, ये वेरिएबल एंड ये पैरामीटर नेम एंड ये नेम हमेशा सेम होना होगा। तो यहाँ पे जो नेम में असाइन किया ए डॉट एन ए पे, तो ये जो नेम है एंड यहाँ पे नेम का जो स्पेलिंग है ये दोनों मेरा हमेशा सेम होना चाहिए। अभी इसको रन कर दिया। अभी मैं इसका फिर से अगर सेम कोड को मैं अगर कॉपी करूँ, यहाँ पे अगर कॉपी करूँ गेट डिटेल्स
गेट डिटेल्स फंक्शन एंड सेम इसी तरह से मैं प्रिंट फंक्शन को अगर यूज़ करूँ इसके लिए प्रिंट, यहाँ पे नेम नहीं होगा, यहाँ पे ये सब होगा, ये ने ये हो जाएगा RO येलो येलो एंड येलो। अभी अगर इसको रन कराए ये सेम चीज़ सेम कम ही हो रहा है, लेकिन मेरा दिखाने का मतलब यही था कि हम लोग जो दोनों साइड में नेम को वेरिएबल का नेम भी सेम रखते कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू रोल। तो इससे मतलब जो नया सीख रहा है जो लोग, वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा दिया कि सेल्फ का नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमेशा फास्ट में जो पैरामीटर होगा उसी के थ्रू ऑब्जेक्ट आएगा, इसी के थ्रू सिर्फ ऑब्जेक्ट पास होगा, बाकी जो दूसरा पैरामीटर होगा इसके थ्रू दूसरा वैल्यू पास होगा। एंड यहाँ पे जो इक्वल्स देने से पहले जो वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम हम लोग हमेशा इसके पैरामीटर के नेम से मैच करके रखना होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ मेरे को देखना है कि जो ये और ये वैल्यू मेरा सेम होगा, ये नेम एंड ये नेम सेम होगा। यहाँ पे रोल का जो स्पेलिंग लिखा, मेरा वैल्यू जिस जो पैरामीटर से आ रहा है वो वहाँ पे जो जैसे स्पेलिंग लिखा वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्कोर इनिट मेथड को। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मतलब 4 पिलर है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 4 पिलर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।